Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you will be fine. This video lecture is for maths. Today we will do exercise 1.1 question number 3. Let's start. Question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, A, B, C एंड D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स में हमें दी गई हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पर दोनों मैट्रिक्स की कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स दोनों साइड पर होते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। Here I write the equal matrix of question number 3. Now start the solution set. The equal sign shows that these matrix are equal matrix. So corresponding entries जो हैं वो इस मैट्रिक्स की इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इनकी इक्वेशन बना लेंगे। इस मैट्रिक्स का corresponding एंट्री दूसरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A प्लस C इज इक्वल्स टू 0, देन C माइनस 1 इक्वल्स टू 3, A प्लस 2B इक्वल्स टू माइनस 7, 4D माइनस 6 इक्वल्स टू 2D। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम दे देंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। ठीक हो गया। क्योंकि ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स था तो इसमें क्या थी, यहाँ पर भी हमारे पास 2 रो हैं और यहाँ पर भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई और इनको हमने क्या किया, 1, 2, 3 और 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें, इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ C है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2 C माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर -1 है, तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। C इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो C हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, यानी हमारे पास C की क्या वैल्यू आ गई, 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, A, B और D, 3 वैल्यूज़ रहेगी। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि हम कहाँ पर C की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास C आ रहा है सिर्फ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करने के लिए C को पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, A प्लस C इक्वल्स टू 0। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आती, 4 इक्वल्स टू 0, तो ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस, A इज़ इक्वल्स टू -4। अब हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली, C की और A की, तो पीछे कौन कौन सी वैल्यूज़ बची, B और D। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास C की वैल्यू हमारे पास सिर्फ A की इक्वेशन में थी, हमने A फाइंड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ A है, अब हमने A को यूज़ करके बाकी 2 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कहाँ पर हम A को पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 में A को पुट करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। तो सेम यही लाइन लिखेंगे, यहाँ पर भी यही स्टेटमेंट आएगी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। A प्लस 2B इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पर हम A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2B इज़ इक्वल्स टू -7। अब ये यहाँ पर हमने सिर्फ B को रखना है, 4 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2B इज़ इक्वल्स टू -7, साइन चेंज +4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7 में से प्लस किया 4 तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास 3। अब यहाँ पर b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा,
b इज इक्वल्स टू -3/2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। ये आपने याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वाली कोई वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, डी की। तो अब हम कौन सी इक्वेशन में डी को देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। लास्ट में हमारे पास बचा है डी, तो डी की इक्वेशन हमारे पास है 4 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी है, हमें यहाँ पे किसी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d - 6 = 2d। यहाँ से हमने ये इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d को एक साइड पे कर लेंगे और विदाउट वैल्यू, मतलब कि जिसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। 4d, अब ये +2d इधर आएगा तो -2d हो जाएगा, और ये -6 यहाँ जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। इक्वल के दोनों तरफ अगर वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास 2d, 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2d = 6। अब यहाँ पर भी बिल्कुल b वाली आगे चीज़ कि यहाँ पर हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। d = 6/2। ठीक हो गया। अब ये देखें 2 के टेबल पे 6 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, d = 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की भी कर ली, c की भी कर ली और d की भी कर ली, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, a, b, c और d की। अब हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे हैंस a = -4, b = -3/2, c = 4 एंड d = 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। I hope you have understood. Practice this question at your homes with the help of this video lecture. Stay safe. Allah Hafiz.